नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं पावर पॉइंट में एनिमेशन ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, पावर पॉइंट में एनिमेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसमें अगर बहुत बेहतरीन एनिमेशन ट्रिक्स का यूज़ किया गया है तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही एनिमेशन ट्रिक्स बताने वाला हूँ। फर्स्ट जो ट्रिक है वो है कि आप हैंड रिटन, हाथ के साथ कोई भी चीज़ एनिमेट कर सकते हैं। आप पेन और हैंड के साथ इस तरह का एक एनिमेशन बना सकते हैं। इसी तरह से आप फ्लोटिंग इमेजेस को फ्लोट कर सकते हैं। और जब आप ये ट्रिक सीख जाएंगे तो आप भी अपनी स्लाइड्स में इस तरह का इफेक्ट डाल पाएंगे। इसी तरह से रोटेटेड इमेजेस, जो इमेजेस रोटेट हो रही हैं, आप स्लाइडर के फॉर्म में अपने प्रेजेंटेशन में अपनी फोटोज को इस तरह से लगा पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रिक में दोस्तों, हैंड या पेन इफेक्ट बनाने के लिए आप कोई भी एक टेक्स्ट अपनी स्लाइड पर टाइप कर लीजिए। इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू कोई भी एक टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ CARER कैरियर प्लैनेट। इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। उसकी साइज़ आप सेट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे उस तरह से उसकी साइज़ सेट कर लीजिए। उसका कलर आप चाहें तो चेंज कर लीजिए। और एक इंसर्ट में जाकर हैंड वाली पिक्चर जो आपको इजीली नेट पर, गूगल पर सर्च करने से इजीली मिल जाएगी, वो आप यहाँ पर सेट कर लीजिए। अब सेट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा छोटा जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, जो भी इफेक्ट आप डालना चाहें वो इफेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं। और फिर से दोनों को इक्वल कर देता हूँ। अब इस हैंड और हमारे टेक्स्ट पर हमको इफेक्ट डालना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशन जो टैब है उसमें जाकर अपेयर वाला जो इफेक्ट है उसको हमको टेक्स्ट बॉक्स पर अप्लाई करना है। इस टेक्स्ट बॉक्स पर मैंने ये अपेयर इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। आप चाहें तो एनिमेशन पेन से यहाँ देख भी सकते हैं कि वो इफेक्ट इस तरह से। अभी आपको स्क्रीन पर, स्लाइड पर कोई एनिमेशन दिखाई नहीं देगा। सेकंड, आप यहाँ से हैंड को क्लिक करके यहाँ जो एनिमेशन टैब में शो मोर बटन है उसमें से आपको मोशन पाथ में से कस्टम पाथ सेलेक्ट करना है और उसे रोटेट करना है टेक्स्ट की स्टाइल में। इस तरह से आप उसे रोटेट कर दीजिए। इस तरह से CA इस तरह से बना दीजिए। बिल्कुल सेम नहीं बने तो कोई बात नहीं है, आपको तो केवल एक बार ड्रॉ कर देना है। इस तरह से, जिस तरह से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी अपने स्लाइड में इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, पर ये काफ़ी अच्छा एक एनिमेशन इफेक्ट आपको दिखाई देगा। इस तरह से आप ड्रॉ कर दीजिए। जब आपको लास्ट इसको क्लोज करना हो तो आप डबल क्लिक से इसे क्लोज कर पाएंगे। डबल क्लिक से आप इसको क्लोज कर दीजिए। इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब हमको दिख रहा है कि ये काफ़ी स्पीड में काम कर रहा है। तो जैसे मैंने इस हैंड को सेलेक्ट किया, ऊपर ड्यूरेशन और डिले लिखा हुआ आ रहा है। तो हमको थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाना हो तो हम यहाँ से ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। और आप यहाँ से 3 सेकंड मैंने ले लिया है। डिले भी आप बढ़ा सकते हैं। और जो ऊपर स्टार्ट लिखा हुआ है उसको हमको चेंज करके करना है विथ प्रीवियस। और जो फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट इफेक्ट था उसको ऑन क्लिक ही रहने दीजिए। यहाँ ऑटो है, ऑटो ही रहने दीजिए। और यहाँ जो डिले है उसे हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं किस तरह से इफेक्ट आ रहा है। इस तरह का इफेक्ट हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या करना है कि ये टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ आ रहा है और हैंड पहले चल रहा है, और टेक्स्ट तो पहले से लिखा हुआ रहा है और हैंड बाद में काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट के साथ साथ ये लेटर्स दिखाई दे, आपको हैंड के साथ साथ टेक्स्ट दिखाई दे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स में जो साइड में ये एनिमेशन पेन मैंने खोला था उसमें आपको ये एरो दिखाई दे रहा है। इस एरो पर क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शन में जाना है। इफेक्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर एनिमेट टेक्स्ट में जाकर ऑल एट वन की जगह पर बाय लेटर ले लीजिए और इसका जो ड्यूरेशन है उसे थोड़ा कम कर दीजिए, 3 मिलीसेकंड्स ले लीजिए। ओके कर दीजिए। अब आपको प्ले करके फिर से देखना है। अब हैंड और टेक्स्ट दोनों का कोऑर्डिनेट करना है
इस टेक्स्ट हैंड को सेलेक्ट करके थोड़ा टेक्स्ट के ऊपर रख लीजिए या फिर टेक्स्ट को थोड़ा नीचे ले आइए और फिर प्ले करके देखिए। हो गया हमारा काम। अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट लिखने के बाद ये हैंड यहाँ से गायब हो जाए, हाइड हो जाए। उसके लिए आपको इस एनिमेशन पेन के अंदर जो हमारा हैंड है उसका जो इफेक्ट है उसके साइड में यहाँ पर एक बटन आ रहा है, उस बटन पर क्लिक करके फिर से इफेक्ट ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है आफ्टर एनिमेशन डोंट डिम, उसमें से जाकर आपको लेना है हाइड आफ्टर एनिमेशन, देन ओके कर दीजिए। अब आप प्ले करके देखिए, देखिए लिखने के बाद वो हैंड हमारी स्लाइड से हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा बेसिक ट्रिक था जिसके थ्रू आप हैंड और पेन एनिमेशन बना सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि इस तरह से फ्लोटिंग इमेजेस हम किस तरह से बना पाएंगे, किस तरह से इसका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको कोई भी 4 या 5 इमेजेस आपको अपने प्रेजेंटेशन में ओपन करनी है और उसके बाद इन पर कुछ एनिमेशन इफ़ेक्ट्स डालने हैं। 4 इमेजेस आप अपने कंप्यूटर से ले आइए और उन इमेजेस पर हम लोग इफ़ेक्ट डालना सीखेंगे। कंट्रोल प्रेस कीजिए और जो भी आप इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिए। देखिए वो सारी इमेजेस हमारे पावर पॉइंट स्लाइड पर आ चुकी हैं, पर ये काफ़ी बड़ी भी है और इनका डायमेंशन अलग अलग भी हो सकता है। अब इनको एक साइज़ की करना है अगर आपको, तो आपको जाना होगा पिक्चर फॉर्मेट टेब में आपको मिलेगा पिक्चर लेआउट। यहाँ से आप ये लेआउट चूज़ कर लीजिए, कोई सा भी लेआउट चूज़ कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए। एक बार क्लिक करने के बाद फिर आप ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है, उसके ऊपर राइट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ से ग्रुप के अंदर अनग्रुप, इसे एक बार अनग्रुप कर दीजिए। ये अनग्रुप हो गई। अनग्रुप होने के बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इन्हें सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दीजिए, जिससे ये डिलीट हो जाएंगे। ये डिलीट हो गया, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हमने डिलीट कर दिए हैं। और अब आपको यहाँ से फिर से राइट बटन क्लिक करना है, ग्रुप में जाना है, फिर से अनग्रुप करना है। तो वो जो बाहर जो बॉर्डर था वो भी आप देखिए हाइड हो चुका है, हट चुका है। अब आप देखेंगे कि चारों इमेजेस हमारी सेम डायमेंशन में, जिनकी विड्थ और हाइट इक्वल हो चुकी हैं। अब इन्हें आप बारी बारी से सेट कर दीजिए। इस तरह से मैं सेट कर देता हूँ। और इन इमेजेस को सेलेक्ट करके आपको जाना है एनिमेशन टैब में। एनिमेशन में फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट करके आपको जाना है मोशन पाथ में कस्टम पाथ, और कीबोर्ड से प्रेस करके रखिए शिफ्ट की, देन फिर आप अपना पाथ ड्रॉ कर दीजिए। अगर हम शिफ्ट की प्रेस नहीं करेंगे तो देखिए इस तरह से ये आप स्ट्रेट नहीं बना पाएंगे, तो उसके लिए हमको शिफ्ट की प्रेस करना ज़रूरी है। तो देखिए फिर से मैं आपको एनिमेशन डाल के दिखाता हूँ। ये रॉन्ग हो गया है तो आप इसे सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दीजिए। फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट कीजिए, कस्टम पाथ, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कीजिए, देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से एक पाथ बना दीजिए। सेकंड वाली इमेज सेलेक्ट कीजिए, सेम यही प्रोसेस रिपीट कीजिए। क्लिक, देन शिफ्ट प्रेस कीजिए और शिफ्ट को छोड़ना नहीं है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। थर्ड इमेज सेलेक्ट कीजिए, इसी प्रोसेस को फिर से थर्ड इमेज पर रिपीट कर दीजिए। शिफ्ट की प्रेस करके फिर हमको इस तरह से ड्रॉ करना है। फोर्थ इमेज सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए, कस्टम पाथ, फोर्थ इमेज पर क्लिक कर दीजिए। शिफ्ट की प्रेस करके फिर हमको ये काम करना है। जब सारा काम हो जाए तो एक बार एनिमेशन पेन को ओपन करके फिर उसे प्ले करके देख लीजिए। सारा हो रहा है, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अलग अलग ये काम कर रही हैं। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट जो इमेज है उसे सेलेक्ट करके ऊपर आप ऑप्शन देखेंगे स्टार्ट ऑन क्लिक, इसे ऑन क्लिक ही रहने दीजिए। सेकंड जो है उसे ऑन क्लिक की जगह विथ प्रीवियस ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। थर्ड पर भी विथ प्रीवियस और फोर्थ पर भी विथ प्रीवियस।
ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अब एक बार फिर से प्ले बटन पर प्ले करके देखिए, चारों हमारे साथ साथ काम कर रही हैं। अब आप चाहते हैं कि ये रेगुलर आपकी स्क्रीन पर चलता रहे, एनिमेशन रुके नहीं, तो उसके लिए आपको एनिमेशन पेन में साइड में जो बटन आ रहे हैं उनमें से इफेक्ट ऑप्शन में जाना है, टाइमिंग में जाना है और उसमें आपको लेना है रिपीट, नन लिखा हुआ है उस जगह लेना है अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, देन ओके। चारों में आप यही ऑप्शन सेट कर दीजिए, टाइमिंग, रिपीट, अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। रेक्टेंगल जो दे रखा है उसमें भी इफेक्ट में जाना है, टाइमिंग, रिपीट, अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। और फर्स्ट में भी मैं इसी ऑप्शन को यूज़ कर लेता हूँ, इफेक्ट ऑप्शन, टाइमिंग, रिपीट, अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, देन ओके। अब आप इसे यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह से ये हमारी स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्पीड काफ़ी फास्ट है तो आप उसे स्लो भी कर सकते हैं, ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं, और आप चाहें सारा ड्यूरेशन सारी इमेजेस पर एक साथ सेट करना है तो आप इस तरह से यहाँ से चारों को एक साथ सेलेक्ट कीजिए और उनका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। देखिए, चलिए अब हम सीखते हैं कि इस तरह से फ्लोटिंग इमेजेस और रोटेट हेडर्स आपको किस तरह से बनाने हैं। इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट लिख लीजिए। टेक्स्ट लिखने के बाद आप कुछ इमेजेस अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर लीजिए। ये कुछ इमेजेस मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। इन इमेजेस को फिर से आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरह से खुद भी आप इनका डायमेंशन सेट कर सकते हैं, या फिर मैंने पहले जो ट्रिक बताई थी उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इन इमेजेस को हमको ग्रुप करना है। चारों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए, शिफ्ट प्रेस कीजिए और इन चारों इमेजेस को, या इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप मार्क्यू सिलेक्शन भी कर सकते हैं करके कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, जी फॉर ग्रुप। ये चारों ग्रुप हो चुकी हैं। आप चाहें तो इसी तरह से इनका एक डुप्लीकेट सेट और तैयार करके उनको भी आप अलग से रख सकते हैं। कंट्रोल, ये देखिए इनका डुप्लीकेट तैयार हो गया है। अब आप इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिए और इनको भी ग्रुप कर दीजिए, कंट्रोल जी। अब इस तरह से एक सेट आप ऊपर की तरफ रखिए और एक सेट हमको नीचे की तरफ रखना है, तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और इस तरह से एक डुप्लीकेट इधर रख दीजिए और इन्हें रोटेट करके आप थोड़ा साइड में इनको सेट कर लीजिए इस तरह से। अब आपको फर्स्ट जो हेडर आपने बनाया इमेजेस का, उनको एनिमेट करने के लिए आपको एनिमेशन में जाना है और यहाँ से लेना है लाइन एनिमेशन। जब आप लाइन एनिमेशन लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से आपको टॉप टू बॉटम की तरह आपको दिखाई देगा। एनिमेशन पेन ओपन कर लीजिए। ये जो ग्रुप हमने बनाया उसका एनिमेशन, मैं जूम थोड़ा कम कर रहा हूँ, ये आपको देखिए एनिमेशन का जो हमको साइन है वो यहाँ दिख रहा है। जो लाइन वाला हमने लिया था इसको मैंने उठाया और इस तरह से इसको रोटेट करना है आपको। इस तरह से रोटेट कर लीजिए और प्ले करके देखिए हल्का सा, ठीक है। फिर से यही प्रोसेस, जूम थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ, इसको उठा रहा हूँ और इस तरह से सीधा रोटेशन को सेट कर रहा हूँ। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा ये। इस तरह से नीचे वाला है, इस पर भी सेम इफ़ेक्ट मुझे अप्लाई करना है, लाइन, देन बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से टॉप टू बॉटम हो जाता है, तो फिर से इसे हमको पकड़ना है और इस तरह से इसको सेट कर लीजिए। देन प्ले करके देखिए। अब दोनों अलग अलग इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ नहीं चल रहे हैं। तो आपको एनिमेशन पेन को ओपन करना है और जो ये ग्रुप दे रखा है 17, यानी नीचे वाला जो सिलेक्शन है उसको सेलेक्ट करके आप ऑन क्लिक की जगह विथ प्रीवियस सेलेक्ट कर लीजिए और प्ले करके देखिए। स्पीड काफ़ी फास्ट है तो आप इसका ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं और डिले भी बढ़ा सकते हैं। ये मैंने दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया और इनका ड्यूरेशन और इनका डिले थोड़ा सा बढ़ा दिया। देखिए दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ रोटेट हो रहे हैं। इस तरह से हमारा ये एनिमेशन भी पूरा हुआ। ये ट्रिक भी मैंने आपको बताई किस तरह से आप इन्हें रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।